प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर, प्राइमरी ओवरियन इनसफिशिएंसी। क्या आपकी ओवरीज में अंडे नहीं बन रहे? क्या आपको माहवारी में दुश्वारी का सामना है? अगर आपकी माहवारी इरेगुलर है या 3 से 4 माह बाद पीरियड्स आते हैं, एग की प्रोडक्शन बढ़ाने और माहवारी के मसाइल को खत्म करने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजू मलिक। नाजरीन, आज मैं अपने प्रोग्राम में खवातीन के एक अहम मसले पर बात करूंगी जिसे प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर, प्राइमरी ओवरियन इनसफिशिएंसी कहते हैं। बहुत सी खवातीन इस मसले का शिकार होकर कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करती हैं और बाज़ दफा इस मसले की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो आज के प्रोग्राम में आपको बताऊंगी पीओएफ क्या है, इसकी अलामत और वजूहात क्या हैं, और बहुत सी खवातीन जानना चाहती हैं कि क्या इलाज से इस मर्ज को खत्म किया जा सकता है या इसके अलावा, और बहुत सी खवातीन के सवाल होते हैं क्या पीओएफ के बावजूद प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब और पीओआई से मुतल्लिक तमाम मालूमात आज के प्रोग्राम में शेयर करूंगी। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं खवातीन को खास तौर पर कहूंगी अपने किसी भी पेचीदा और पोशीदा अमराज के मुतल्लिक मालूमात और रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकती हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पीओएफ क्या है। नाजरीन, ये जो पीओआई है ये मेनोपॉज नहीं है। मेनोपॉज इसलिए नहीं क्योंकि मेनोपॉज में औरतों के पीरियड्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसके अंदर मां बनने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो जाती है क्योंकि औरत के ओवरीज के अंदर अंडे बिल्कुल नहीं बन रहे होते, जबकि पीओएफ में औरत की जो ओवरीज हैं वो फंक्शंस नहीं कर रही होती, लेकिन औरत को पीरियड्स फिर भी आते हैं, माहवारी आती है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और कुछ ओवरीज साइकिल में अंडा भी बनता है और अंडा खारिज भी होता है और ऐसी औरत के अंदर मां बनने की सलाहियत होती है और औरत प्रेग्नेंट हो सकती है। नाजरीन, इसके अलावा पीओएफ का मतलब ये है कि इवन 15 साल, 25 साल या 40 साल से कम उम्र की खवातीन के अंदर ओवरीज प्रॉपर काम नहीं करती। जब ओवरीज प्रॉपर फंक्शंस नहीं करती तो जाहिर है ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स भी ज्यादा नहीं बनते। अगर फॉलिकल्स बन भी जाए तो मैच्योर नहीं होते, यानी इनकी डेवलपमेंट सही नहीं होगी और अंडा मैच्योर नहीं होगा और फिर ओवरीज से खारिज नहीं होगा। जब अंडा ओवरीज से खारिज नहीं होता तो औरत को पीरियड्स नहीं आएंगे, लेकिन बाज दफा पीरियड्स होते हैं, हल्की सी स्पॉटिंग होती है या फिर बहुत हल्की सी ब्लीडिंग होती है क्योंकि ओवरीज के अंदर कम मिकदार में फॉलिकल्स मौजूद होते हैं और कम मिकदार में ही अंडे बनते हैं। आप इसकी कुछ वजूहात का जिक्र करूंगी जिससे ये मर्ज लाहक हो सकता है। पीओआई की सबसे पहली वजह जेनेटिकली का मतलब है अगर आपकी फैमिली बहुत ज्यादा तादाद में खवातीन को पीओएफ का प्रॉब्लम मौजूद है तो आप में पीओआई का मसला हो सकता है। और अगर आपकी मदर के अंदर ये मसला मौजूद है, मसलन इनके पीरियड्स 30 साल के बाद खत्म होंगे हो तो चांसेस है कि आपके अंदर भी पीओआई का मसला मौजूद हो। इसके अलावा वो पेशेंट जिसको एंड्रोमेट्रोसिस या पीसीओएस, पीसीओडी का मसला हुआ हो उन्हें भी पीओआई हो सकता है। इसके अलावा वो खवातीन जिनकी ट्यूब्स पर सर्जरी हुई हो तो इनके अंदर भी कभी कभी ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाती है, सर्कुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से ओवरीज प्रॉपर फंक्शंस नहीं करती और औरत में पीओएफ हो जाती है। और इसकी वजूहात में वो खवातीन भी शामिल हैं जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ हो, इनको कीमियोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हुई हो या इनको कोई और रेडिएशंस मिली, इसकी वजह से औरत को पीओएफ हो सकता है। इसके अलावा सिगरेट या पेस्टिसाइड्स वगैरह से भी पीओआई हो सकता है। नाज़रीन, अब पीओआई की इलामत के बारे में बताती हूँ। सबसे पहली इलामत यह है कि खवातीन को पीरियड्स नहीं आते। वो यंगर जिनको 14 साल की उम्र तक पीरियड्स शुरू होने होते हैं उन्हें वो नहीं होते, या कभी कभार एक दफा होने के बाद साल गुजर जाना लेकिन दोबारा ना होते हों, या फिर हर 4 माह बाद हो रही हों। अगर ऐसी औरत में ये इलामत मौजूद है तो उन्हें चाहिए कि सबसे पहले अपने टेस्ट करवाएं। इसके अलावा पीरियड्स का बहुत ज्यादा इरेगुलर रहना भी पीओएफ की इलामत हो सकती है। नाइट स्वीट्स मतलब रात को बहुत ज्यादा पसीना आना, मुबाशरत के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होना या वजाइना ड्राइनेस का प्रॉब्लम आ रहा हो,
यंग गर्ल के अंदर पॉवर्टी बराबर नहीं होती। खास तौर पर अगर आपको एमेनोरिया है, यानी आपको पीरियड्स 4 माह से नहीं हुए या 4 माह से इरेगुलर है, तो आपको फौरन मुआलिज से रुजू करना चाहिए और टेस्ट लाजमी करवाएं। इसके अलावा LH FSH हार्मोन के बढ़ जाने से POF का मसला होता है। इसके बाद आपको ये बताती चलूं कि इन अलामात के बाद आपने कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। सबसे पहले LH FSH के टेस्ट करवाने हैं। अगर FSH ज्यादा है तो आपने इनका इलाज करवाना है। सेकंड, आपने AMH टेस्ट करवाने हैं। AMH लेवल अगर बहुत ज्यादा लो है तो ऐसे केस में भी POI का प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरे नंबर पर एस्ट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से भी POI का प्रॉब्लम हो सकता है। एस्ट्रोजन जब कम मिकदार में हो तो फॉलिकल्स कम मिकदार में बनते हैं और मेच्योर भी नहीं होते। इसके अलावा साथ अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम आएगा तो दैट्स मीन के टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम आएगा। इसलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल भी टेस्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी करवाना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि दोनों ओवरीज में कितने फॉलिकल्स मौजूद हैं। अगर ये फॉलिकल्स कम मिकदार में मौजूद हो तो POI की तशखीस करता है। नाजरीन, इसके बाद एक बहुत अहम सवाल किया, क्या इसका इलाज मुमकिन है? अब मैं इस इलाज के बारे में बताती हूँ। POI की तमाम वजूहात और अलामात को मद्देनजर रखते हुए तहसील दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ने हकीमो डॉक्टर तारक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद POF के लिए महफूज और कामयाब इलाज मुतारिफ करवाया। हमारे इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियां सबसे पहले हार्मोन्स को मुतवाज़िन करती हैं। FSH LH की ज्यादती को कंट्रोल करके उन्हें इत्तेदाल पर लाती हैं। इस इलाज में इन अद्वियात को शामिल किया गया है तो AMH की मिकदार को बढ़ाकर उसे नॉर्मल हालत में लाता है। तासीर दवाखाना का ये कामयाब और बेजर इलाज हेमिनोरिया जैसे मसाइल से निजात दिलाकर औरत की पीरियड्स को रेगुलर करता है, जिससे मवारी में हाइल तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं और औरत को हर माह पीरियड्स रेगुलर आते हैं। हमारे हर्बल इलाज ओवरीज में मौजूद फॉलिकल्स की मिकदार कुदरती तरीके से बढ़ाता है, जिससे मवारी भी आती है और अंडे प्रॉपर रिलीज होते हैं और औरत की जल्द प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमारी अद्वियात औरत को अंदरूनी और बैरूनी कमजोरी को खत्म करके औरत को सेहतमंद बनाती है, जिससे औरत के साथ साथ बच्चे की सेहत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। वो खवातीन जो तरह तरह की रेडिएशंस के इस्तेमाल के बाद माँ बनने की सलाहियत हो चुकी हैं, वो एक दफा हर्बल तरीका इलाज जरूर इस्तेमाल करें। हर्बल तरीका इलाज ही वाहिद ऐसा इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है और हमारी अद्वियात हर तरह की साइड इफेक्ट से पाक हैं। मैं तमाम खवातीन को कहूँगी हर्बल तरीका इलाज अपनाएं और अपने तमाम पेचीदा और पोशीदा अमराज से छुटकारा हासिल करें और पुरसकून और खुशहाल जिंदगी बसर करें। इसके साथ साथ कुछ परहेज और एहतियाती तदबीर बताती हूँ। खाने में ताज़ा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें। फास्ट फूड्स और तेज मसाले वाले खानों से परहेज करें। इसके अलावा वो एहतियाती तदबीर में सफाई का खास ख्याल रखें। पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें। स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को बचाएं। नाजरीन, इसके मुताबिक मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। उम्मीद करती हूँ हमारे आज के प्रोग्राम से खवातीन को बहुत फायदा हासिल हुआ होगा। किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपना मसला बता सकती हैं। इसके अलावा वो खवातीन जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती, वो अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके अद्वियात घर मंगवा सकती हैं और POI जैसे मर्ज से निजात हासिल करके औलाद की नेमत हासिल कर सकती हैं। नाजरीन, अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।